Hello everyone, welcome to CR International Online Classes. How are you beta? Students, as you know that we have started our new poem. The poem name is The School Boy. बेटा जो हमारी पोएम है द स्कूल बॉय, पोएम नंबर 5 वो हमने स्टार्ट कर दी थी और इसके 3 स्टैंजाज वी हैव डन. हमने 3 स्टैंजाज इसके कर भी लिए हैं. टुडे वी विल हैव टू स्टार्ट द स्टैंजा नंबर 4. स्टैंजा नंबर 4 आज हम स्टार्ट करेंगे. आपको बेटा उससे पहले बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट अबाउट द स्कूल बॉय विच इज डिस्क्राइब्स अबाउट द पोएम, जो कि इस पोएम के अंदर बताया गया है. एक स्कूल बॉय, एक लड़का, एक बचपन के बारे में बताया गया है कि एक जो छोटा लड़का है काफ़ी टाइम अपना स्पेंड करने के बाद गर्मियों की छुट्टियों में स्पेंड करने के बाद जैसे ही उसे स्कूल जाने के लिए या जैसे ही वो स्कूल जाता है तो उसका मन पढ़ाई के अंदर नहीं लगता है और वो सोचता है कि जो उसका टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा स्कूल के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा बोर हो जाएगा और जो बचपन है उसका वो स्कूल के अंदर जाकर एक किस्म से उसे लगता है कि वो दुखी है, परेशान है स्कूल में जाकर, क्योंकि बहुत सारा जो टाइम है वो अपना ऐसे वो सोचकर बिताता है कि उसको वहाँ पर घुटन महसूस होती है और अपना कंपैरिजन करता है बर्ड से और पौधों से. वो करता है कि जिस तरह से पक्षी को पिंजरे के अंदर बंद कर दिया जाए तो वो अपनी स्वतंत्रता को भूल जाता है. अपनी स्वतंत्रता जैसा कि वो पक्षी आकाश में उड़ना चाहता है उस तरह से ही वो बच्चा अपने आप को कंपैरिजन करता है कि वो जैसे ही क्लास में जाएगा तो उसे ऐसा लगेगा जैसे पिंजरे के अंदर बैठा हुआ है. तो बेटा लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक बिफोर वेस्टिंग आवर टाइम. स्टार्ट करते हैं. स्टैंजा नंबर 3 है हमारा, सॉरी स्टैंजा नंबर 4 है हमारा, जिसमें बताया गया है, जहां तक हमने पढ़ लिया उससे आगे है. जो पोएट है विलियम ब्लेक इसके जो पोएट हैं वो कहते हैं अपने बचपन की बातों को या अपने बचपन को वो कंपैरिजन करते हैं छोटे बच्चों से जो कि काफ़ी समय बिताने के बाद स्कूल जाने पर जब उनका मन नहीं करता तो वो कैसा महसूस करते हैं. हर बच्चा ऐसा सोचता है, वो मानते हैं. वो कहते हैं स्टैंजा नंबर 4 के अंदर, हाउ कैन द बर्ड दैट इज बोर्न फॉर जॉय, हाउ कैन द बर्ड दैट इज बोर्न फॉर जॉय सिट इन द केज एंड सिंग. वो कहता है कि एक पक्षी को जिस तरह से उसके पिंजरे के अंदर, यानी कि एक पक्षी को पिंजरे के अंदर अगर रख दिया जाए तो कैसे संभव हो सकता है कि वो जो पक्षी है वो अपने आप को आनंदित महसूस करे, खुश महसूस करे, जॉयफुल महसूस करे. वो कैसे हो सकता है और गा सके. यानी कि एक पक्षी पिंजरे के अंदर, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी पक्षी को जिसने अपनी आज़ादी को देखा हो, जो कभी आकाश में उड़ता हो, उसको एकदम से पिंजरे के अंदर बंद कर दिया जाए और उसको गाने के लिए कहा जाए तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो पक्षी आनंदित होकर, खुश होकर उस गाने को गा सके या खुश होकर अपनी उस अवस्था को बता सके. ऐसा पॉसिबल नहीं है. वो बच्चा बताता है, हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स अनो, अनो का मीन्स नाराज होना, फियर का मीन्स होता है डर. तो इसमें जो पोएट है वही यही बताना चाहते हैं कि ऐसे ही एक बच्चा किस तरह से एक डर के साए में जिएगा. वहां क्लासरूम के अंदर पूरा टाइम उसका जो क्लासरूम में एक डर के माहौल के अंदर वो व्यतीत करता है, क्योंकि उसे अपने टीचर से डर भी लगता है. वो जो उसकी इमेज बनी हुई है टीचर के प्रति वो ऐसी बनी हुई है कि वो उसको ऐसा लगता है कि वो हमेशा घूरता रहता है या जो भी टीचर है उसको इस तरह से देखते हैं कि उसे वो डरावना लगता है. तो इसमें यही बताया है कि बच्चा उस समय अपने आप को कंपैरिजन कर रहा है बर्ड से, पक्षी से, और जिस तरह पक्षी को ये कहा जाता है या पक्षी से
गाना गाने के लिए एक पिंजरे के अंदर कह दिया जाता है तो पॉसिबल नहीं है कि वो खुशी से उस काम को करे। बट ड्रॉप हिज टेंडर विंग, अब वो कहता है कि कैसे हो सकता है कि पक्षी अपने पंखों को पिंजरे के अंदर स्वतंत्र रूप से नहीं उड़ा सकता है, यानी कि पूरी तरह से खुलकर उड़ नहीं सकता है। तो ऐसे ही बच्चा उस क्लासरूम के अंदर अपने आप को खुश महसूस नहीं कर सकता है। तो वो उस तरह से जैसे टेंडर विंग्स होती हैं, कच्ची या छोटे पंख होते हैं, उस तरह से अपने आप को कंपैरिजन करता है कि छोटा बच्चा जैसे खेल कूद करता है, जैसे आजादी से रहता है, तो वो क्लास के अंदर नहीं रह पाता है। तो वो कैसे उस चीज को करेगा उस क्लासरूम में, वो तो उसे छोड़ना पड़ेगा एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग। और जिस तरह से जो पौधा है जो स्प्रिंग के मौसम में आनंदित महसूस करता है, हमने पहले ही बताया था स्टार्टिंग के अंदर, जो पोएट है वो कंपैरिजन कर रहे हैं एक छोटे बच्चे का एक पौधे से, यानी कि एक बच्चा अपने आप को कहता है कि एक स्कूल में जब वो जाता है स्कूल में, तो वो सोचता है कि उसका जो कंपैरिजन है, यानी कि जो बच्चा है अपने आप को एक पक्षी जो पिंजरे के अंदर है उसकी तरह मानता है, और साथ के साथ एक पौधे को एक पौधा जो पनप रहा है यानी कि ग्रोथ कर रहा है, पर उसको जैसे ही जल्दी ही तोड़ दिया जाता है या उसके एक फूल को कली को तोड़ दिया जाता है तो फूल उसमें नहीं आता है। इस तरह से कहा है कि वो फिर अपनी यूथफुल स्प्रिंग जो आजादी है, जो अपना जो यौवन है यानी कि जो बचपन है उसका यूथफुल स्प्रिंग, यहाँ पर जो नयापन है यौवन है, वो उस चीज को भूल जाएगा। इस स्टैंजा के अंदर यही बताया गया है कि वो उस तरह से अगर रहेगा तो अपनी आजादी को पा नहीं पाए, यानी कि अपनी आजादी को नहीं पा सकता है अच्छे से। तो सेकंड स्टैंजा की तरफ चलते हैं हम। सेकंड स्टैंजा में बताया है ओ फादर एंड मदर। अब वो अपने फादर और मदर से कंप्लेन करता है, क्या कहता है, ओ फादर एंड मदर इफ बर्ड्स का मीन्स होता है बेटा कली मतलब जो फूल खिलने से पहले जो एक बर्ड्स आती है, वो कहता है फादर और मदर से कंप्लेंट करता हुआ कि मम्मी और पापा यदि एक कली को एक स्नाइप कर दिया जाएगा, यानी कि इस कली को पहले ही फूल खिलने से पहले ही तोड़ दिया जाएगा, तो क्या वो फूल खिल पाएगा। एंड ब्लो अवे यानी कि वो फिर खिल नहीं पाएगा, वो जब उसकी कली को ही तोड़ दिया जाएगा तो वो खिल नहीं सकेगा। इस तरह से ही जब उसके बचपन को ही दबा दिया जाएगा या वो घुटकर फियर होते हुए डर कर वो क्लासरूम के अंदर बैठा रहेगा तो कुछ नहीं सीख पाएगा, क्योंकि उसे डर लगता है अपने टीचर से। एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, और यदि टेंडर जो कच्चे यानी कि टेंडर कोमल प्लांट्स होते हैं जो भी ग्रोथ कर रहे हैं, बिल्कुल छोटे प्लांट होते हैं, वो अगर उनको पहले से ही दबा दिया जाएगा, जो उठने से पहले ही उनको ढक दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा, तो क्या वो खिल सकते हैं? नहीं खिल सकते हैं। तो अपना कंपैरिजन इस स्टैंजा के अंदर किससे करता है? वो पौधे से करता है। उसके बाद वो कहता है ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डेज, तो वह अपनी उस खुशी को जो स्प्रिंग के डेज के अंदर उसे प्रतीत होती है, जब स्प्रिंग का मौसम आता है उस समय प्रतीत होती है, तो वो उसको आनंदित नहीं कर पाएगा वो पौधा। इस तरह से वो कहता है कि उस क्लास के अंदर मैं भी इस तरह से ही रह पाऊंगा, यानी कि डर के मारे वो एंजॉय में नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी हमेशा से मेरे अंदर एक डर रहेगा और टीचर की नज़र मेरे ऊपर रहेगी। बाय सोरो एंड केयर्स डिस्मे का मीन्स होता है बेटा निराश, और वह कैसे जीवन व्यतीत करेगा, या ये कह सकते हैं कि उस समय कैसा रहेगा, वहां पर क्लासरूम में दुखी होकर रहेगा, निराश होकर रहेगा। ना तो उसका बुक के अंदर मन लगेगा, ना ही किसी टीचर की बात को वो सीख पाएगा, ना सुन पाएगा। उदास होकर, सोरो का मीन्स होता है उदास और डिस्मे का मीन्स होता है निराश और उदास होकर ही अपने उस टाइम को पूरा कर पाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। जिस तरह से एक पौधे को दबा दिया जाता है, वो अपने यौवन को प्राप्त नहीं कर पाता है। कब नहीं प्राप्त कर पाता है? स्प्रिंग के डेज के अंदर, जब वो अपना आनंद नहीं कर ले पाता है। इस तरह से ही वो बच्चा भी उस बचपन के अंदर उसे इस तरह से ज्यादा टाइम तक रखा जाएगा, तो वो भी अपना पूरा बचपन उस अवस्था में निराशा से, उदासी से ही गुजारेगा। और लास्ट में जो लाइन बताई गई है उसमें ये बताया गया है, हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय, तब ऐसे होगा। और वो पौधा जिसकी बर्ड्स और उसको दबा दिया गया है, उसकी कली को हटा दिया गया है, काट दिया गया है, तो
तो वो कैसे समर के डेज के अंदर, समर के डेज में वो किस तरह से जॉयफुल रहेगा, किस तरह से खुशी व्यतीत करेगा, किस तरह से खुश रहेगा। और द समर स्प्रिट्स अपीयर और द समर फ्रूट्स अपीयर, और जब कली ही नहीं खिलेगी, फूल ही नहीं खिलेगा, तो उस पर कैसे फल आ सकते हैं। उस पौधे को यानी कि पूरी ग्रोथ नहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी कली को दबा दिया गया है, काट दिया गया है, उसकी कली को दबा दिया गया है, तो उस पर फूल कभी भी या फल कभी भी नहीं खिलेंगे। तो बेटा इस स्टैंजा के अंदर पूरा जो हमने फोर्थ और फिफ्थ स्टैंजा पढ़ा है, और जो लास्ट लाइनें टू दी गई हैं, उनके अंदर पूरा का पूरा कंक्लूजन अगर हम देखें तो उसमें यही सामने आता है कि जो बच्चे का बचपन है उसको ज़्यादा प्रेशराइज हमें नहीं करना चाहिए, और जितना हो सके एंटरटेनमेंट के प्ले विद मेथड से उसे हमें एंटरटेनमेंट से या प्ले विद मेथड से उसे सिखाना चाहिए। तो जितना एक बच्चा सोचता है, उस पोएट ने, विलियम ब्लैक जो हैं, उन्होंने उस बच्चे की व्यथा को समझा है। एक बच्चा जो उस समय जो डरता है स्कूल जाने से, क्या उस समय फील करता है, उसको उस चीज को, उस थॉट को इस पोएम के माध्यम से हर एक अध्यापक हो, एक बच्चा हो, या सभी के लिए ये एक मैसेज देना चाहता है। तो बेटा आपको अच्छे से इनको वॉच करना है इस वीडियो को, और साथ के साथ इससे पहली वाली वीडियो को भी अच्छे से वॉच करेंगे, ताकि ये हमारी पोएम अच्छे से क्लियर हो जाए। और बेटा आपके क्वेश्चन आंसर, इसके बाद आपको इसके क्वेश्चन आंसर या आपकी जो एक्सरसाइज दी हुई है आप खुद से इसमें करके देखें, क्योंकि आपको ये पोएम अच्छे से करा दी है। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या ऑनलाइन क्लास होती है तब आप इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक में और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।